बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में शेयर कर रही हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन, अनवांटेड हेयर रिमूवल के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। और ये बिल्कुल प्योर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई मैंने पीआर वीडियो नहीं है ये किसी भी प्रोडक्ट की, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले 1-2 साल से स्किन प्रोडक्ट। और जो हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, ये वैक्स जो है वो मेड इन इटली है, रिका ब्रांड है इसका। और जिस साइट से मैं मंगवाती हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मैं स्पेशली यूज़ करती हूँ अनवांटेड हेयर रिमूवल फॉर प्राइवेट पार्ट। ये देखें छोटे से छोटा बाल भी जो आपका है ना, वो इस स्ट्रिप पर आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने पुल आउट की है स्किन से, कि छोटे से छोटा बाल भी वो जो है आपको नज़र आ रहा है इस पर कि निकल गया है। इसकी सबसे बड़ी बात यही है। अदरवाइज़ आप स्ट्रिप अगर यूज़ करते हैं तो लॉन्ग हेयर तो आपके रिमूव हो जाते हैं, लेकिन छोटे हेयर फिर भी रह जाते हैं। आपको थ्रेड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है आपको, या फिर डिफरेंट मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं जो हेयर रिमूवल के लिए यूज़ होती हैं, ताकि छोटे हेयर्स आप उनसे रिमूव कर सकें। कंसिस्टेंसी चेक करें इसकी, जस्ट लाइक हनी यू कैन से, जितना थिक हनी होता है उतनी कंसिस्टेंसी है इसकी, ठीक है। और इसको मैं लगाकर भी आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल मैसअप क्रिएट नहीं होता। जैसे आप सिंपल वैक्स यूज़ करते हैं, स्ट्रिप वैक्स लगाएं, स्ट्रिप प्रेस करें, खींचें, या उसको वेस्ट करें और न्यू बाय करें स्ट्रिप्स, या उनको वॉशेबल कुछ होती हैं, तो उस सारे झंझट से आपने बचना है। तो ये देखें, जस्ट मैं आपको आर्म पे लगा के दिखा रही हूँ और आप देखेंगे कि छोटे से छोटे हेयर भी ये जो रिमूव हो जाते हैं। ये बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर योर प्राइवेट पार्ट्स, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, उनके लिए ये बेस्ट है। दिस इज़ नॉट फॉर लेग्स एंड आर्म्स, उसके लिए भी मैं आपको एक प्रोडक्ट शेयर करूंगी, लेकिन ये बेस्ट है फॉर योर प्राइवेट पार्ट्स। दूसरे आप क्रीम्स और लोशन यूज़ करते हैं, उनसे स्किन ब्लैक होती है, रैशेस हो जाते हैं, तो गेट रीड ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो ये देखें, छोटे से छोटा हेयर भी आपको जो है, मैंने आर्म से जो स्ट्रिप रिमूव किया है उससे नज़र आ गया है, यही इसकी बेस्ट क्वालिटी है। और पेनलेस है, बहुत पेनलेस है। आप 1 से 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो बिल्कुल पेन होगी नहीं। जब आप छोटे छोटे पोर्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हाउ इट विल बी पेनफुल। तो बेस्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेड है, नो पीआर वीडियो। और मैंने फर्स्ट टाइम दुबई से लिया था और ये कोई 14-15 साल हो गए मुझे वैक्सिंग करते हुए फॉर प्राइवेट पार्ट्स। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है और पाकिस्तान से भी मिल जाता है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आते हैं, लिंक शेयर कर दूंगी आपसे साइट का। और म्यूसिन प्रोडक्ट है, ये बहुत मेड इन जर्मन ब्रांड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनका रिज़ल्ट 100% है। काफ़ी यूट्यूबर्स को भी, बड़े बड़े को मैंने देखा है कि वो शेयर करते हैं इनके रिव्यूज़, उनको तो पीआर वीडियोस के लिए जाते हैं प्रोडक्ट्स। बट आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी बिग यूट्यूबर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लास्ट 2 ईयर्स में इसको यूज़ कर रही हूँ। इसकी फाउंडेशन मैंने यूज़ किए हैं, इसके क्लिनज़र यूज़ किए हैं, इसके फेशियल मैंने भी यूज़ किए हैं, मतलब पैक मंगवा कर होममेड। तो ये वो 3000 प्लस कुछ का आता है, और आप जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर मैनी टाइम्स, बजाय कि आप 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार का जाकर एक फेशियल करवाएं। तो आप क्यों ना एक दफ़ा ही मंगवाएं और अपने पर कितनी दफ़ा अप्लाई करें, ठीक है। तो स्किन मैंने अपनी बहुत इग्नोर की है, बहुत इग्नोर की है पिछले कुछ 1 साल से। कुछ मेरा वर्किंग फ्रीलांसिंग थी, कुछ मेरी मदर की हेल्थ थी, और घर के काम बच्चों में फिर कहाँ टाइम मिलता है। और लास्ट 3-4 मंथ से तो डेड बिजी स्किन थी, डे एंड नाइट्स रेस्टलेस। तो मेरी स्किन पर वो प्रॉब्लम भी आ रहे हैं जो कभी नहीं थे, पिंपल्स हो रहे हैं, ऑयली स्किन हो रही है, और सारी डलनेस, HB कम है मेरा, वो सारी चीज़ें अब मेरी फेस पर आ रही हैं। तो अब मैंने तो करना है अपनी स्किन की फुल केयर, और आपसे शेयर करूँगी। आप सिंपल सुबह उठें, क्लिनजिंग करें, और डेली कोई वंस जो है वो सीरम अप्लाई करें, वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आप पील ऑफ मास्क लगाएं क्लिनजिंग के बाद, या स्क्रब करें स्किन को, तो आपकी स्किन पर 100% रिजल्ट आते हैं। चाहे स्किन टोन आपका कैसा भी है, डल है, फेयर है, इसमें आपने नहीं जाना। सांवले कलर में ही अट्रैक्शन होती है, बस जस्ट आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ब्लैक हेड फ्री और ऑयली नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, पिंपल फ्री। इस तरह इसके ऊपर ब्रश है जी, इसके ऊपर सिलिकॉन का लिड भी है, आप लगा सकते हैं यूज़ करने के बाद दोबारा से। और इसका सिलिकॉन का ये जो सॉफ्ट ब्रश है, ये वॉशेबल भी है, उतार के लग सकता है, ठीक है। स्किन को हाइड्रेट करेगा, सॉफ्टन करेगा, ब्राइटन करेगा, और ऑयल कंट्रोल करेगा, डर्ट रिमूव करेगा, और आप यूज़ कर सकते हैं एज ए मेकअप रिमूवर भी। तो इन वन प्रोडक्ट कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, माइल्ड है, बिल्कुल स्किन फ्रेंडली है, सोप फ्री है, तो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से तो। और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये 1700 का है क्लींजर, एक दफ़ा आप बाय कर लें तो ये 100% आप खुश होंगे कि मैंने एक अच्छी चीज़ पर इन्वेस्ट किया है। तो आप स्किन से ज़्यादा
तो कुछ भी मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये देखें एंटी रिंकल है ये वाला 24 कैरेट गोल्ड जो पील ऑफ मास्क है, ब्राइटन करेगा स्किन को, एंटी रिंकल है, फर्मर करेगा स्किन को, ब्राइटन करेगा स्किन को, ऑयल भी कंट्रोल करेगा, तो रेडिएंट ग्लो आएगा आपकी स्किन पर। सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी एंटी रिंकल है ये, और आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, ग्लो आएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मेरे कुछ 3400 के आए हैं विद डिलीवरी चार्जेस 200, ठीक है। तो मेरा ख्याल 3200 के मुझे ये पड़े हैं, दो प्रोडक्ट्स विदाउट डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। तो ये देखें इसकी भी आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह का इसकी लुक है, कैसा होता है ये अप्लाई करने में, आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो बस आपने 10 to 15 मिनट्स इसको स्किन पे स्टे देना है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में पील ऑफ कर देना है स्लोली स्लोली, और उसके बाद कोई सीरम या टोनर अप्लाई करें। और इन 2-3 स्टेप्स की वजह से ही क्लींजिंग, स्क्रबिंग, एनी मास्क और सीरम से ही आपके जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपकी स्किन पर आएंगे। मैं आपको होम रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते प्रोडक्ट्स पे तो किन किन होम रेमेडीज़ को फॉलो करके आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। समर बेस्ट स्किन टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और बिल्कुल भी ये PR वीडियो नहीं है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैक्सिंग जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ कोई लास्ट 14-15 ईयर्स से, क्योंकि मुझे क्रीम्स और लोशन बिल्कुल सूट नहीं करते, रैशेज़ हो जाते हैं, मेरे कट्स लग जाते हैं, तो मैं वैक्सिंग ही करती हूँ जो कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है और बिल्कुल आपकी स्किन को ब्राइट भी रहती है, वाइट भी रहती है और रैशेज़ भी नहीं होते, ठीक है। तो ये देखें जी ये पॉपिट है और मैं इसको बड़ा मैंने इन्जॉय किया है। हमारे बचपन का तो यही पॉपिट था, आजकल के तो बच्चों के वन सवरने पॉपिट्स आ गए। तो जब भी कोई चीज़ अब्बू लाते थे दुबई से तो बस जी प्रोडक्ट्स में से ये निकाल के हमने तो यही बजाने होते थे पटाखे। तो ये देखें पॉपिट्स। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।